अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ ऐशी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और बहुत सारा फ़न है व्लॉग में, देखिएगा फुल। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज माशाल्लाह खूब बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा था और ये मेरा नाश्ता है। तो मैं जो होती है ना बेसनी रोटी, उसमें खूब सारी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना ये सब डाल के ना बनता है। तो वही मैंने नाश्ता किया था, चटनी रोटी। और हमारे घर जाने की हो रही है तैयारी। तो हम अपने घर पर आए थे। तो फिर सुबह में ना पापा ने बहुत सारे आम, मिठाइयाँ वगैरह सब मंगा ली थी हमारे लिए। और हम लोग जा रहे थे तो भाई ने ला के दे दी थी, मतलब मेरा जो भाई है वो लेके आ गया था सुबह ही। और देखिए हमारे घर के बच्चे अब सो के उठ रहे हैं, 1 बजे का टाइम है और इनकी हुई है सुबह। तो अभी भी मैंने उठाने के लिए भेजा है कि जल्दी से उठ जाओ, फिर तैयार हो और घर जाना है, कल से स्कूल है। तो बस फिर लंच वंच करके हम लोग निकल गए थे। और ये है मेरा भाई। मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह, एक तारिक और आरिफ। तो ये तारिक जो है वो छोटा है और आरिफ बड़ा है, मतलब मुझसे दोनों छोटे हैं। फिर बस हम निकल गए थे और माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम था। रास्ते में बारिश तो कहीं नहीं थी, लेकिन सुबह में बारिश खूब हुई है, तो इतना अच्छा मौसम था, मतलब पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा। फिर हम घर पहुँचे हैं, मतलब हापुड़ से गाज़ियाबाद ज़्यादा दूर नहीं है, तो 25 मिनट में हम अपने घर पहुँच गए हैं। और जाते ही हुसैन मिला है अपने अब्बा से और बहुत खुश है। और फिर उसके बाद इनकी और मेरे भाई की बातें चल रही हैं। और ये लोग ना रुके नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि पहले मुझे छोड़ा था घर पे और फिर मेरी बहन को छोड़ने के लिए जाना था इसको नोएडा। तो बस मैं ऊपर आ गई थी, मैंने बहुत बोला आ जाओ, एक एक कप चाय पी लेते हैं, लेकिन नहीं, वो नीचे से ही चले गए थे। और अब हुसैन बोल रहा है कि मम्मा मेरी थोड़ी सी ना वीडियो बना लीजिए, मेरे फ़ोटो जो है वो क्लिक कर लीजिए। इसको ना इसने गॉगल पहने हैं तो इसका दिल चाह रहा था, सोच रहा है कि बहुत स्मार्ट लग रहा है। तो बस यही दिखा रहा है ये। तो फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में और मैंने खूब अच्छी तरह पहले पूरे किचन को क्लीन किया। फिर कुछ फ्रूट्स लेके आ गए थे, तो वो सब अपनी अपनी जगह पे लगाए। ब्रेड नाश्ते के लिए सुबह, और रोटियां मैंने बना के रख दी हैं। फिर इतनी देर में ना मेरे देवर आ गए थे, तो मैं उन लोगों के लिए चाय बनाने लगी थी। एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और मुझे भी चाय पीनी थी, क्योंकि दिल चाह रहा था चाय पीने का टाइम भी था। तो बस एक साइड चाय बन गई है और दूसरी साइड मैं जल्दी जल्दी कप्स वगैरह निकाल के लेके आई हूँ। और मैंने क्या सर्व किया है वो बताती हूँ। तो ये बनाना चिप्स है और ये बिस्किट है मालकिस्ट। तो ये दोनों चीज़ें मैंने सर्व की हैं। तो आप लोगों के ही मैसेज थे कि आप जो भी चीज़ चाय के साथ जो है सर्व करती हैं उसके बारे में भी बताया करिए, एक आइडिया हो जाता है। तो मैं तो आज जो है ये दोनों चीज़ें ही सर्व कर रही हूँ। तो फिर हमारी चाय भी बन गई है और अब निकाल देते हैं कप्स में, फिर बाहर लेके चलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, और व्लॉग अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर पसंद नहीं आते हैं तो फिर रहने दीजिए, पहले देखिए, अगर पसंद आएंगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर रात में ना सिद्रा के स्कूल में कोई एक्टिविटी थी, तो उसके लिए कुछ दालें, राजमा, ये सारी चीज़ें भिगो के रखनी थी पानी में, वो मैंने रख दी थी। और अब है नेक्स्ट डे, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं भी सारे कामों से हो गई हूँ फ्री। तो अब मैं आई हूँ, कुछ मैंने सब्ज़ियाँ मंगाई थी, ये सब वॉश कर कर रखूँगी। तो ये टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, और इसके अलावा भिंडी और तोरी, ये सब्ज़ी सिर्फ मैंने मंगाई है। कटहल भी मैंने मंगाया लेकिन वो मिला नहीं। तो अब मैं इनको पहले अच्छी तरह से वॉश करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, पहले किसी भी चीज़ में ना पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं एकदम डायरेक्ट वॉश नहीं कर लेती हूँ। अब मैं इनको ना पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी।
और ये सारी चीज़ें मैं ना वॉश कर कर ही रखती हूँ। टमाटर, हरा धनिया, हरे मिर्च, जो भी चीज़ें होती हैं आपने मेरी और वीडियोस में भी देखा होगा। मतलब पहले मैं धो लेती हूँ अच्छी तरह से, फिर इसको खुश्क कर लेती हूँ, इनका पानी एकदम ना ड्राई कर देती हूँ, फिर उसके बाद फ्रिज में रखती हूँ मैं। तो इसके लिए ना हमारा एक तो टाइम भी सेव हो जाता है। जैसे हम कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर उसी टाइम वॉश करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अगर पहले से हमारे पास सारी चीज़ें वॉश की हुई रखी होंगी तो हम फटाफट इसको निकाल कर और कट करके मतलब बना सकते हैं, तो बहुत टाइम हमारा सेव हो जाता है। तो मैं तो हरा धनिया जो होता है वो भी धोकर काट के रख लेती हूँ, और वो पूरे वीक एकदम फ्रेश रहता है अगर हम बॉक्स में रखेंगे। मैंने लास्ट किसी वीडियो में आपको दिखाया भी था, तो आप भी रख सकते हैं। पहले उसको धो लीजिए और फिर उसके बाद उसको एकदम पानी ही नहीं रहना चाहिए उसमें, पानी खुश्क हो जाए, फिर उसके बाद काट कर अच्छी तरह से एयर टाइट बॉक्स में उसको रख दीजिए। तो वो जब भी आप उसको यूज़ करेंगे एकदम फ्रेश होगा। अब फिर उसके बाद जब सारी सब्जियां बातें करते करते पूरी वॉश हो गई हैं, अब इसका पानी सुखाने के लिए हम किसी भी कपड़े पर, है ना, कॉटन का कोई भी कपड़ा हो या जो भी चीज़ आपके पास हो, मेरे पास तो ये है, साफ़ होना चाहिए एकदम, और इस पर डाल देंगे, थोड़ी देर फ़ैन ऑन कर देंगे। और देखिए इधर मैंने घर से आने के बाद घी भी निकलने के लिए रख दिया था। तो मैं क्या करती हूँ, मलाई ना स्टोर कर लेती हूँ। दूध में जब बॉयल आ जाता है, ठंडा होने पर जब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है वो, तो उसको फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर उसके बाद उससे ही मतलब उससे मैं घी बनाती हूँ। इसकी भी वीडियो कभी ना कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए अब रेसिपी अपनी देखते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही थी लंच के लिए चने की दाल की खिचड़ी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, चने की दाल भिगो के रख दी है और राइस भी रख दिए हैं भिगो कर। और दूसरे साइड एक कुकर लिया है और उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, सरसों का तेल है, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो डाल दीजिएगा, मतलब जो भी ऑयल यूज़ करते हैं। तो जब तक तेल पक रहा है तो मैंने 2 प्याज लिए हैं, कुछ हरी मिर्च है, अदरक और टमाटर। तो एक प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी, क्योंकि इसको करना है मुझे गोल्डन फ्राई। तो देखिए एक प्याज हो गई है बारीक चॉप, और इसको डाल देंगे हम ऑयल में, क्योंकि ऑयल भी ना अच्छी तरह से पक गया था। तो ये गोल्डन फ्राई जब तक हो रही है तो और सारी चीज़ें भी मैंने काट ली हैं, और दूसरी साइड हमारा घी भी बन रहा है। तो एक साथ ना सारे किचन के काम लेके चलती हूँ मैं। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे प्याज को, और ये ना बाद में डालनी है जब पूरा हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगती है तो करिए, वरना तो छोड़ दीजिए, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को। अब जो बचा हुआ ऑयल है उसमें हम डालेंगे एक दूसरी जो प्याज थी हमारे पास वो डाल देंगे, और इसको भी अच्छी तरह से तल लेंगे। तो मैं जो बना रही हूँ वो कच्चे बासमती राइस जो होते हैं वो मैं आधा घंटे के लिए भिगोती हूँ, तो मैंने वो भिगो के रख दिए हैं। और एक मग, ग्लास से थोड़ा बड़ा जो मग होता है वो मैं बना रही थी राइस। और देखिए इधर मैंने सारे गरम मसाले डाले हैं थोड़े थोड़े, तो मैं डालती हूँ उसमें गरम मसाले भी सब, ज़ीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, सब चीज़ें डालती हूँ मैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब गरम मसालों का भी एक अपना अलग ही फ्लेवर होता है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा खाते हैं आप लोग, फिर अदरक और टमाटर। तो ये चीज़ें डालकर इनको भी तल लेंगे, थोड़ा थोड़ा गला लेंगे देखिए ऑयल में। और हमारे यहाँ पर तो ये चने की दाल की खिचड़ी सबको बहुत अच्छी लगती है। तो जब ये भी हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे चने की दाल, जो कि मैंने पहले ही भिगो कर रख दी थी। तो ये चने की दाल है, ये मैं इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसमें डाला इसको। और अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन। तो वो मेरे पास था पिसा हुआ, मतलब मैंने आके पीस कर रख दिया था फ्रिज में। तो इसमें डाल दूँगी मैं 1 से 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जिस टाइम भी डालते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है, और फिर डालेंगे इसमें सौंफ पिसी हुई। तो आप अगर फ्रेश लहसुन पीसना चाहते हैं तो सौंफ और लहसुन जो एक साथ पीस लीजिएगा। मैं तो ये भी पीस के रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि चिकन बिरयानी अगर बनाती हूँ तो फटाफट ये चीज़ें पिसी हुई मिल जाती हैं हमें, और एकदम जल्दी से बन जाती है। तो देखिए दोनों चीज़ें डालकर खूब अच्छी तरह से भून लेंगे दाल को। और राइस तो जल्दी गल जाते हैं, लेकिन दाल थोड़ा ये वाली सख्त गलती है, तो थोड़ा सा पानी डालकर ना पहले दाल में भी एक सीटी लगा देंगे। मैंने नमक डाला है, अब हमेशा की तरह मैं भूल जाती हूँ, लास्ट में डालती हूँ, तो वही चीज़ हुई है।
तो अब नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसमें थोड़ा सा पानी जो डाला था ना, तो 1 सीटी लगा देंगे बस। और फिर हमारी दाल थोड़ी गल जाएगी, फिर 1 सीटी राइस के साथ आ जाएगी, तो बहुत ही अच्छी तरह से गल जाती है दाल। तो 1 सीटी आने के बाद मैंने दम पे छोड़ दिया था इसको। अब देखते हैं। तो देखिए दाल तो गल गई है। अब हम इसमें डालेंगे राइस। तो मैं आपको अंदाज़ा बता देती हूँ कि कुकर में ना पानी कितना डालते हैं। तो ये एक बड़ा वाला मग जो होता है, एक तो कॉफ़ी मग होता है, एक उससे थोड़ा बड़ा, तो वो वाला मग जो है, ये राइस थे भिगो दिए थे मैंने। तो इसके लिए अगर 1 मग राइस है तो 1.5 मग डालूँगी मैं इसमें पानी। डबल नहीं डालना है, वरना राइस में क्या होता है डबल पानी डलता है, लेकिन कुकर में जब बनाएंगे तो डबल नहीं डालेंगे। तो 1 मग राइस है और 1.5 मग डालूँगी मैं इसमें पानी, और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो देखिए ये 1.5 मग है पानी, और फिर सिर्फ 1 सीटी लगाएंगे, और उसके बाद जो प्रेशर रहता है उसी में छोड़ देंगे, मतलब ख़ुद उसका प्रेशर नहीं निकालेंगे। और इतने अच्छे राइस बन के तैयार होते हैं, आप देखते होंगे मेरी वीडियोस में, एकदम खिला खिला और बिल्कुल सॉफ्ट, और मतलब बहुत अच्छे राइस बनते हैं। इस तरह से बना के देखिए। तो बस अब 1 सीटी आने का वेट करेंगे, और जब तक उसमें सीटी आ रही है, मतलब हमारी खिचड़ी में, जब तक बना लेंगे चटनी। टमाटर की चटनी के साथ ना ये बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए पहले से अगर सब चीज़ें वॉश करके रखो तो कितना इजी होता है। अब जल्दी से बस मैंने 3 टमाटर उठाए हैं, और एक मिक्सी के जार में ना मैं इसको काट के डाल दूँगी। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि हम अगर कर लें पहले से, तो हमें खाना बनाने के टाइम पे ना बहुत हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो अब इसमें मैंने 3 टमाटर लिए हैं, और साबुत लाल मिर्च जो होती है वो मैं इसमें डालूँगी। तो बहुत ही अच्छी टमाटर की चटनी बनकर होती है तैयार, और ये ना बिरयानी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, और ये जो चने की दाल की खिचड़ी होती है इसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने इसमें डाल दी थी फिर ये साबुत लाल मिर्च, और फिर इसमें डालेंगे लहसुन पिसा हुआ और नमक। तो पहले नमक डाल दिया है मैंने इसमें, और फिर डालूँगी लहसुन। तो अगर आप चाहें ना तो लहसुन की जो कली होती है वही डाल दीजिए, साफ़ करके उसको वॉश करके डाल दीजिए। लेकिन मैंने अभी लहसुन पीसा था तो मैं वही वाला डाल दूँगी, और जल्दी से पिस जाती है। तो बस अब जल्दी से मैं टमाटर की चटनी भी बना कर रख दूँगी। दही है, रायता नहीं बनाऊँगी, प्लेन दही इसके साथ सर्व करूँगी। तो देखिए चटनी तो बन गई है, और आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये है हमारी टमाटर की चटनी। तो कुछ चटनियाँ ऐसी हैं जो मैं अपने फ्रिज में ना बना के रखती हूँ। ग्रीन वाली चटनी हुई, और ये टमाटर वाली चटनी, एक लहसुन वाली चटनी, और एक जो भून के रख लेते हैं। तो 3-4 तरह की चटनियाँ ना मेरे किचन में होती हैं, मैं रखती हूँ। सब चीज़ों के साथ अच्छी लगती है, टेस्ट ना डबल हो जाता है किसी भी चीज़ का। अब जब तक हमारे मतलब उसमें कुकर में 1 सीटी आ गई है, तो उसके साथ मैं कुछ मतलब सब्ज़ी भी बनाती हूँ। राइस के साथ साथ कुछ रोटी के साथ खाने के लिए भी ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज भिंडी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और जब तक तेल गरम हो रहा है तो मैं प्याज बारीक चॉप कर लेती हूँ, और सारी चीज़ें भी, टमाटर। तो तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे हम बारीक चॉप की हुई प्याज, और बिल्कुल सादा भिंडी बना रही हूँ। हरी मिर्च प्याज में तली हुई जो भिंडी होती है, हमारे यहाँ पर सबको यही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ नहीं डालूँगी मैं इसमें, और यही वाली आज मैं भिंडी बना रही हूँ। पर साथ में ना ये वाली भिंडी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ज़ीरा वगैरह भी डाला था। ये सारी चीज़ें जब तक तलने के लिए छोड़ दी है, तो मैं सारी भिंडियाँ जो है काट लूँगी। आप जैसे चाहें वैसे काटिए, मैं तो इस तरह से काट रही हूँ उनको। तो देखिए फिर मैंने भिंडी भी डाल दी है, और अब ऊपर से मैं इसमें क्या डालूँगी, थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें हींग। बहुत ज़्यादा कोई मसाला नहीं डालूँगी, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आप मतलब खाते हैं नमक, और थोड़ी सी डाली है मैंने हल्दी, और कोई मसाला मैं इसमें नहीं डालूँगी। हल्दी से ना कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, बस इसलिए। और इतनी टेस्टी होती है, मतलब मेरे बच्चे ना स्पून से भी खा लेते हैं ये वाली भिंडी।
रोटी के साथ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि रोटी के साथ ही खाएं, ऐसी बोल में लेंगे और स्पून से खा लेते हैं। अब इधर देखते हैं कि हमारी जो चने की दाल की खिचड़ी है वो कैसी बनी है। तो देखिए हमारी चने की दाल की खिचड़ी भी बिल्कुल तैयार है, दूसरी साइड हमारी भिंडियाँ भी तैयार है और सिर्फ मुझे चपाती बनानी है थोड़ी सी, और सलाद वगैरह सब मैंने बना के रख ली थी। तो देखिए अगर एक सीटी के बाद उसका खुद ही प्रेशर आप निकलने देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे तो देखिए एक एक चावल माशाल्लाह एकदम खिला हुआ, और ऊपर से जो मैंने शुरू में गोल्डन फ्राई प्याज कर ली थी ना, वो है ये, वो डाल देंगे। तो बस अब मैं वेट करूँगी बच्चों के आने का। अब मैं चलती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये मेरा रूटीन रहता है, सारे घर के कामों से फ्री होकर फिर मैं किचन में पूरा खाना वाना बनाकर नमाज़ पढ़कर बस फ्री होती हूँ, इतनी देर में बच्चे आ जाते हैं। तो अब फिर हमने किया लंच, और अब शाम में मैं बना रही थी मसाले वाली सेवइयाँ। तो सिद्रा आई थी, सिद्रा ने बोला मम्मा दादी का मसाले वाली सेवइयाँ खाने का दिल चाह रहा है, दादी बोल रही हैं कि बनवा लो। तो बस मैंने फिर जल्दी से अम्मी के लिए सेवइयाँ बनाई और ये बन के तैयार हो गई हैं। और किस किस को अच्छी लगती है मसाले वाली सेवइयाँ। तो पता है मेरे पास बहुत सारे मैसेज थे कि आप कहाँ से ख़रीदती हैं। तो ये ना मैं हापुड़ से ही लेके आती हूँ, वहाँ पर मिलती है मार्केट में। तो पहले ज़माने में तो ये होता था घर पे लोग बनाते थे ये वाली सेवइयाँ, लेकिन अब ये मार्केट में भी मिलती हैं और ये आटे वाली होती हैं। और मुझे नहीं पता ये क्या कह के बोलते होंगे, मतलब हमारे यहाँ पर तो सेवइयाँ ही कह के बोलते हैं, और बहुत इजीली मिल जाती हैं हापुड़ में, और कहीं किस नाम से मिलती है मुझे नहीं मालूम है। तो आप लोगों के बहुत क्वेश्चन थे ये वाले, तो इसलिए मैंने इसका जवाब दिया है। तो मसाले की सेवइयाँ जो बनती हैं, आटे वाली सेवइयाँ बोल के मार्केट में आराम से मिल जाती हैं। तो देखिए सेवइयाँ भी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। और आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा इंस्टा पेज भी है उम्रा अर्शी के नाम से, उसको भी फॉलो कीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।